नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफाई बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो छोटी छोटी आदतों के जरिए जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की ताकत सिखाती है। यह किताब है मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड, जिसे एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने लिखा है। यह किताब उनकी नेवी सील ट्रेनिंग और मिलिट्री करियर से सीखे गए 10 लेसन्स पर आधारित है, जो हमें अनुशासन, हिम्मत और नेतृत्व के गुण सिखाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि छोटे छोटे कदम, जैसे हर सुबह अपना बेड बनाना, हमारी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे, जो आपको प्रेरित करेगी और आपकी जिंदगी में अनुशासन और हिम्मत लाने में मदद करेगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए विक्की से। विक्की एक मिडिल क्लास फैमिली से है, दिल्ली में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर मैनेजर की जॉब करता है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे लगता था कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो अक्सर सुबह देर से उठता था, ऑफिस में टास्क्स को टालता रहता था और अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहता था। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। विक्की के पापा हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत करो और फोकस रखो, सब सेट हो जाएगा। लेकिन विक्की को लगता था कि मेहनत और फोकस के बावजूद वो कहीं ना कहीं अटक रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल टीचर कर्नल राठौर से हुई। कर्नल राठौर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिनकी जिंदगी में एक अलग ही अनुशासन और आत्मविश्वास दिखता था। वो हमेशा समय पर काम करते थे और हर मुश्किल में हिम्मत दिखाते थे। विक्की ने उनसे पूछा, सर, आप इतने अनुशासित और कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? कर्नल राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की, जिंदगी में बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। उन्होंने विक्की को मेक योर बेड किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो। यहीं से शुरू होती है विक्की की जर्नी, और आज हम उसके साथ चलेंगे इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, हर सुबह अपना बेड बनाएं। एडमिरल मैक्रेवन का पहला लेसन है, हर सुबह अपना बेड बनाएं। नेवी सील ट्रेनिंग में उन्हें हर दिन अपना बेड परफेक्टली बनाना सिखाया जाता था। यह छोटा सा काम दिन की शुरुआत को सही दिशा देता है और अनुशासन सिखाता है। विक्की ने गौर किया कि वो सुबह बेड को बिना बनाए ही ऑफिस चला जाता था। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता था, जो उसके दिमाग को भी बिखरा हुआ महसूस कराता था। कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, हर दिन एक छोटा सा टास्क पूरा करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। विक्की ने हर सुबह अपना बेड बनाना शुरू किया। यह छोटा सा काम उसे दिन की शुरुआत में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता था। उसने देखा कि इस छोटी आदत ने उसके दिन को और अनऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना दिया। वो अब सुबह ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करता था। सेक्शन 2, अकेले नहीं चल सकते, एक टीम बनाए। मैक्रेवन का दूसरा लेसन है कि जिंदगी में सक्सेस के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है। नेवी सील्स में कोई भी मिशन अकेले पूरा नहीं होता, हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता है। विक्की ने देखा कि वो अपने ऑफिस में ज्यादातर काम अकेले करने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि दूसरों पर भरोसा करने से काम बिगड़ सकता है, लेकिन कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, सक्सेस एक टीम गेम है, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करो। विक्की ने अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर कोलैबोरेशन शुरू किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद मांगी और अपनी स्किल्स शेयर की। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बढ़ी, बल्कि ऑफिस में उसका रेप्यूटेशन भी बेहतर हुआ। उसे एहसास हुआ कि एक अच्छी टीम के साथ वो ज्यादा बड़ा और बेहतर काम कर सकता है। सेक्शन 3, दिल से मापें, साइज से नहीं। मैक्रेवन बताते हैं कि सक्सेस आपके दिल और हिम्मत से मापी जाती है, न कि आपके साइज या ताकत से। नेवी सील ट्रेनिंग में कई छोटे कद के लोग सबसे टफ मिशंस में सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनके पास हिम्मत थी। विक्की को लगता था कि वो अपने ऑफिस में सीनियर्स के सामने कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास उनके जितना अनुभव नहीं था। कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, सक्सेस अनुभव से नहीं, हिम्मत और मेहनत से आती है। विक्की ने अपनी हिम्मत बढ़ानी शुरू की।
उसने अपने बॉस के सामने एक नया मार्केटिंग कैंपेन प्रपोज किया जो उसे रिस्की लगता था। उसने अपनी रिसर्च और आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया। उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिली। उसे एहसास हुआ कि उसका दिल और डेडिकेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 4, जिंदगी अनफेयर है फिर भी आगे बढ़ें। मार्क रेवन का एक और लेसन है कि जिंदगी हमेशा अनफेयर होगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। नेवी सील्स में ट्रेनिंग के दौरान कई बार अनफेयर सजा मिलती थी, जैसे ठंडे पानी में डुबकी लगाना। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही सक्सेस पाते हैं। विक्की ने देखा कि ऑफिस में कई बार उसे मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलता था या कुछ लोग बिना मेहनत के प्रमोशन पा जाते थे। उसे यह अनफेयर लगता था। कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, जिंदगी में अनफेयर चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें अपने गोल्स पर फोकस रखना है। विक्की ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने अपने काम पर और मेहनत शुरू की और हर प्रोजेक्ट में बेस्ट देने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत को नोटिस किया गया और उसे एक बड़ा प्रमोशन मिला। उसे समझ आया कि अनफेयरनेस को बहाना बनाने की बजाय आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 5, मुश्किलों में हार न माने। मैक रेवन बताते हैं कि नेवी सील्स की ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है हेल वीक, जहां ट्रेनीज को बिना सोए, ठंड और थकान में टास्क्स पूरे करने पड़ते हैं। जो हार नहीं मानते वही पास होते हैं। विक्की को अपने एक प्रोजेक्ट में बहुत मुश्किलें आईं। डेडलाइंस टाइट थीं और क्लाइंट बहुत डिमांडिंग था। उसे कई बार लगा कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, हार मत मानो। विक्की ने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क्स में बांटा और एक एक करके उन्हें पूरा किया। उसने रातों तक काम किया और अपनी टीम से सपोर्ट लिया। आखिरकार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और क्लाइंट ने उसकी तारीफ की। विक्की ने सीखा कि मुश्किलों में हिम्मत रखना ही सक्सेस की कुंजी है। सेक्शन 6, रिस्क लेने की हिम्मत करें। मैक रेवन का एक और लेसन है कि सक्सेस के लिए रिस्क लेना जरूरी है। नेवी सील्स में मिशंस में जान का खतरा होता था, लेकिन जो लोग रिस्क लेते थे वही असाधारण रिजल्ट्स पाते थे। विक्की को हमेशा डर लगता था कि अगर वो कोई बड़ा रिस्क लेगा तो फेल हो सकता है, लेकिन कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, बिना रिस्क के बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। विक्की ने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देता था। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन उसने अपने अनुशासन और स्किल्स का यूज किया। उसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और उसने देखा कि रिस्क लेना उसकी जिंदगी को बदल रहा था। सेक्शन 7, मुश्किलों में साहस दिखाएं। मैक रेवन बताते हैं कि सच्चा साहस तब दिखता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। नेवी सील्स में कई बार उन्हें खतरनाक मिशंस में जाना पड़ता था, लेकिन वो अपने डर को कंट्रोल करते थे। विक्की को अपने स्टार्टअप के लिए एक बड़े क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था। उसे डर लग रहा था कि अगर प्रेजेंटेशन फेल हुआ तो उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। कर्नल राठौर ने कहा, विक्की, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। विक्की ने अपने डर को कंट्रोल किया और प्रेजेंटेशन की जमकर तैयारी की। उसने क्लाइंट को इंप्रेस किया और उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि साहस दिखाने से बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेक्शन 8, दूसरों को प्रेरित करें। मैक रेवन का एक और लेसन है कि सक्सेसफुल लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं। नेवी सील्स में वो लोग जो मुश्किलों में हिम्मत दिखाते थे, पूरी टीम को प्रेरित करते थे। विक्की ने अपने स्टार्टअप में अपनी टीम को प्रेरित करना शुरू किया। उसने अपने अनुशासन और मेहनत से उनकी हिम्मत बढ़ाई। उसने अपनी टीम को छोटे छोटे टास्क्स में सक्सेस का जश्न मनाने की आदत डाली। इससे उसकी टीम का मोराल बढ़ा और उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। सेक्शन 9, कभी हार न माने। मैक रेवन का आखिरी लेसन है, कभी हार न माने। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में जो लोग सबसे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते थे, वही सक्सेस पाते थे। विक्की के स्टार्टअप में कई बार मुश्किलें आईं। फंडिंग की कमी, क्लाइंट्स का रिजेक्शन और टेक्निकल इश्यूज, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लिया और सॉल्यूशंस ढूंढे। उसकी यह जिद उसे सक्सेस की ओर ले गई। सेक्शन 10, विक्की का ट्रांसफॉर्मेशन
और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद विक्की की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक जूनियर मैनेजर नहीं था, उसका इवेंट मैनेजमेंट स्टार्टअप सक्सेसफुल हो चुका था और वो कई बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था। वो फाइनेंशियली सिक्योर था, अपनी जिंदगी में अनुशासित था और दूसरों को प्रेरित करता था। कर्नल राठौर और मेक योर बेड ने विक्की को यह सिखाया, हर सुबह अपना बेड बनाएं, छोटे टास्क से अनुशासन शुरू करें, एक टीम बनाएं और उसका सपोर्ट लें। अपनी हिम्मत से अपनी वैल्यू मापें, न कि अनुभव या साइज से। अनफेयरनेस को बहाना न बनाएं, आगे बढ़ें। मुश्किलों में हार न मानें, रिस्क लेने की हिम्मत करें। डर के बावजूद साहस दिखाएं, दूसरों को प्रेरित करें, कभी हार न मानें। विक्की अब एक अनुशासित, साहसी और सक्सेसफुल इंसान था। उसने समझ लिया था कि छोटी छोटी आदतें और साहसी कदम जिंदगी को बदल सकते हैं। सेक्शन 11, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू मेक योर बेड। एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत सिंपलिस्टिक मानते हैं। कुछ का कहना है कि छोटी आदतें जैसे बेड बनाना हर किसी की जिंदगी में बड़े बदलाव नहीं ला सकती। साथ ही किताब मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस करती है, जो हर किसी के लिए रिलेटेबल नहीं हो सकता। लेकिन कर्नल राठौर ने विक्की को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें एक अनुशासित और साहसी माइंडसेट देती है। विक्की ने इस माइंडसेट को अपनाया और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, मेक योर बेड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें और साहसी कदम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। विक्की की कहानी हमें बताती है कि अनुशासन, हिम्मत और जिद के साथ हम असाधारण सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। हर सुबह अपना बेड बनाएं और छोटे टास्क से अनुशासन शुरू करें। अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें और उनका सपोर्ट लें। मुश्किलों में हार न मानें और साहस दिखाएं। रिस्क लेने से न डरें, दूसरों को प्रेरित करें और कभी हार न मानें। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने मेक योर बेड से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी में अनुशासन और साहस के साथ एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।